मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। विश्वविद्यालय कुलगीत सभागार में सभी अतिथिगण, शोधार्थी, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो कुलगीत के आदर के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। यह विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत है। सभी गणमान्य अतिथिगण जो सभागार में अग्रिम अग्रिम पंक्ति में भी है, वो कुलगीत की आदर के लिए अपना स्थान पर खड़े होकर इसे अनुभव करें। विश्वविद्यालय का कुलगीत। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन के लिए मेरा करबद्ध निवेदन है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और वेद मंत्र उच्चारण के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं संस्कृति विभाग के शिक्षार्थियों से। हरि ओम पावकानः सरस्वती बाजे विरबाजिनी वहति जजयं पष्टु धिया वसुः जामेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा विश्वानि देव सवितरदुरितानि परा
जदभदरन्तन्न आसुवा ॐ शान्तिः 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 ॐ दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। अग्रिम कार्रवाई हेतु आमंत्रण दे रहा हूं कुल सचिव जी को। मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी से आगामी कार्रवाई करने के हेतु अनुरोध करता हूं। कुलाधिपति महोदय, दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय कुलाधिपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप उनका अभिवादन स्वागत हिमाचल की रीति नीति से करें। माननीय राष्ट्रपति जी। कुलपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी को हिमाचली शॉल भेंट करते हुए और इसी के साथ माननीय राष्ट्रपति को चंबा थाल, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, इसे आदर स्वरूप भेंट करते हुए और साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पूरे परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति महोदय हिमाचली शॉल से उनका स्वागत करते हुए और अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी और स्मृति चिन्ह देते हुए इसी कड़ी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचली शॉल आदर स्वरूप भेंट करते हुए और हिमाचल की संस्कृति को आप सभी के समक्ष रखते हुए माननीय कुलपति महोदय और इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिवार से स्मृति चिन्ह देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर जी, आपकी आभामयी उपस्थिति और माननीय कुलपति महोदय, आपको भी शॉल से सम्मानित करते हुए और स्मृति चिन्ह आदर स्वरूप भेंट करते हुए मेरी विनती रहेगी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे इस छठे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना उद्बोधन दे। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।
आज इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में जहां हम हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में यहां पर एकत्रित हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं पद्मश्री से सम्मानित आचार्य हरमेंद्र सिंह बेदी जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य सत्यप्रकाश बंसल जी, कार्यकारिणी परिषद व शैक्षिक परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अधिष्ठाता, अध्ययन, परीक्षा नियंत्रक और यहां उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, आप सबकी ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस समारोह में मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से यह समारोह एक ऐतिहासिक क्षण हासिल कर चुका है और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश लेकिन सुंदर प्रदेश, और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज के इस दौर में हम बात कहें तो हम बड़े राज्यों से पीछे नहीं, बड़े राज्यों से भी कई मायनों में आगे हैं। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए बहुत बड़ा एक योगदान अगर रहा तो यहां के सभी शिक्षाविद, जो हमारे प्राध्यापक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसके साथ साथ में हमारी जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी, इसके भरोसे हम कह सकता है ये भारत सुरक्षित है, ये भारत यशस्वी होगा आने वाले समय में, उनके परिश्रम से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेक आयाम स्थापित किए। और यहां आज के समारोह में सभी विद्यार्थी जो उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस जीवन के इस बहुत ही बहुमूल्य और जिसको भूल नहीं सकते हम इस पल पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका जीवन आने वाले समय में सुखी होने के साथ साथ में आप समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकें, देश के लिए, प्रदेश के लिए योगदान देते हुए आप गरिमा जो अपने परिवार की है, अपने संस्थान की है, उसको और मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये छठा दीक्षांत समारोह है, और हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से हम इस विश्वविद्यालय को इस स्वरूप में देखना चाहते थे, कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, वक्त लग गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय का अपना भवन जमीन पर खड़ा होगा। जमीन पर खड़ा होने के साथ साथ में जो सुविधाएं यहां इस संस्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से चाहिए, वो तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। औपचारिकताओं का वो दौर
भले ही समय लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी, लंबा समय लगने के बावजूद, अब वो लगभग लगभग पूर्णता की तरफ हमारी पहुंची है। शिक्षा हासिल करने के पश्चात स्वाभाविक रूप से हमारे नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने का एक अवसर मिलता है और आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो हमारा ध्येय पथ रहा है, उसका परिणाम है कि आज लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी पदक और उपाधियां यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा ही हासिल करके हम समाज में हर क्षेत्र में काम करने के लिए संपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम सबको समाज के लिए हम किस प्रकार से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान दे सके, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति पर निर्भर करती है। और उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने जीवन में अपने गुरुजन से सदैव सीख करके उनके मार्गदर्शन में उस दिशा में समाज को भी ले जाने के लिए, चलने के लिए प्रेरित करेंगे जहां समाज को एक अच्छे भविष्य की कल्पना जो है उसकी साकार हो सके। उस दृष्टि से मैं बहुत बड़ी एक उम्मीद भी आप सबसे आज के इस अवसर पर करता हूं। हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ बातों को लेकर के ये गर्व की बात मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों के लिए रही है कि हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश ने एक नहीं अनेक स्थानों पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। और उसी तरह से ये सब संभव तब हो पा रहा है कि हमारे देश को आज की तारीख में जिस प्रकार के एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो नेतृत्व हमको हासिल हुआ है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में ये देश यशस्वी होकर के आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज वो विश्व में विश्व नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल हुए। भारत एक अलग पहचान, अलग सम्मान के साथ एक जगह खड़ा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे में खास तौर से बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, ये सदैव प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है। उस सपने के लिए वो सदैव काम कर रहे हैं। और जहां हिमाचल प्रदेश में अभी हम एजुकेशन के सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से हम कर रहे हैं। एक्सपेंशन की जितनी जरूरत थी, मैं समझता हूं उस लक्ष्य को हम हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब एक्सपेंशन से ज्यादा आने वाले समय में हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ करके उसमें हम काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऊर्जा शिक्षा देती है, वो ऊर्जा कहीं से नहीं मिल सकती है। और साथ ही ये मेरा मानना है कि अपने एक पढ़ाई पूरी कर ली, अब जीवन में विश्व में हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक के लिए सीखता है और सीखने की प्रवृत्ति मनुष्य को सदैव रखनी चाहिए और उस प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़कर के और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से जो बच्चे यहां से पढ़ करके आगे जाएंगे, हर क्षेत्र में जहां भी वो जाएंगे उनका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि जहां समाज के लिए आपके सहयोग और समाज के लिए आप सबके एक योगदान की जो जरूरत है, उसको आप सदैव स्मरण रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पिछले काफी लंबे अरसे से कोविड के सारे इस दौर में
हम सब लोगों के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव नहीं हो पाया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत उस कोविड के दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। पूरे देश भर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना, और वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई हुई वैक्सीन उपलब्ध कराना, और युद्ध स्तर पर अभियान के रूप में उस लक्ष्य को हासिल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस चुनौती को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संपूर्ण किया। आज हम अपने आप महसूस कर रहे हैं, यहां पर हम सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड की पहली डोज भी लगा ली, दूसरी डोज भी लगा ली, और शायद बूस्टर डोज भी मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने लगा ली। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी सरकार में बेहतर काम करने की कोशिश की, और उस काम में हम सफल हुए। हम पूरे देश भर में कोविड की पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहे। आप सबके सहयोग की वजह से हम कोविड के दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहे, और वैक्सीन के हमारे इस जो बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है उसमें भी हम बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करना यह सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे समक्ष थी, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। इतने ही मैं कहना चाह रहा हूं, आप सबका सदैव सहयोग मिला है, और आप सबको मैं सभी को एक बार फिर से आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर एक बार अब फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद सर।